Assalamu alaikum dear students, hoping you to be fine. It's time for your physics class. So without wasting the time, we proceed to the unit number 6. The name of the unit is work and energy. दोनों टर्म से आप familiar हैं. डेली लाइफ में हम ये वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं, वर्क एंड एनर्जी. लेकिन आज हम साइंटिफिकली देखेंगे क्या वाकई वर्क वही वर्क है जैसे हम डेली लाइफ में कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास वर्क, होम वर्क, या फिर आप जो है कोई भी काम करें तो क्या आप उसको वर्क कह सकते हैं. इसके लिए मैं आपको क्लियर करने के लिए एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूंगी. ये फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम होल्डिंग दिस कार, इसको मैंने अपनी पाम पे रखा हुआ है, ठीक है, और आप इसको पकड़ के खड़े रहें तो आप कहेंगे कि मैंने वर्क किया. बट इन द टर्म्स ऑफ साइंस, फिज़िक्स की टर्म में आपने कोई काम नहीं किया, क्योंकि यू आर स्टैंडिंग एट योर प्लेस एंड यू हैवंट चेंज योर पोजीशन. फिज़िक्स वर्क किसको कहता है? फिज़िक्स की टर्म में वर्क ये है कि आपने किसी चीज़ पे फोर्स लगाई और उसको मूव भी करवाया इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. I am applying force in this direction and the car is also moving along this direction. Only then the work is done. Before going to discussion, I would like to read the paragraph from page number 119. Generally, work refers to performing some task or job. Okay, now, generally work refers to performing some task or job. In science, work has precise meaning. For example, a man carrying a load is doing work, but he is not doing work if he is not moving while keeping the load on his head. Scientifically, work is done only when an effort or force moves an object. आपने बेटा दो चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि जब भी कोई एफर्ट या फोर्स अप्लाई हो और वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव भी करे, सिर्फ तभी वर्क होगा. ठीक है. अभी आपने इस एग्जांपल में देखा कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई मज़दूर बहुत टाइम भी अपने सर पे जो है वो लोड लेके खड़ा रहे, बट ही इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंस. साइंस कब कहेगी कि वर्क हुआ है? व्हेन एफर्ट और फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स. नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक विच इज़ वर्क. In physics, work is said to be done when a force acts on a body and moves it in the direction of the force. Work कब होगा? जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और वो फोर्स उस बॉडी को उसी डायरेक्शन में मूव करवाए. Only then the work is done. Now the question arises कि वर्क कितना होगा, कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा. Obviously जब हम इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ये मूवमेंट ज़्यादा करेगा, इट मीन्स ग्रेटर वर्क इज़ डन. बट इफ़ आई अप्लाई अ स्मॉलर फोर्स, ऑब्वियसली द मूवमेंट विल ऑल्सो बी शॉर्ट. तो वर्क होगा तो सही, लेकिन कम होगा. ठीक है. नाउ कम टूवर्ड्स योर बुक. The question arises how much work is done. Naturally, greater is the force acting on a body and longer is the distance moved by it, longer would be the work done. Mathematically, work is a product यानी multiplication है of force F and displacement S in the direction of force. इस चीज़ को आपने फोकस करना है. डिस्प्लेसमेंट तो हो बट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए. Thus, work done is equals to force into displacement, that is W is equals to force into displacement. Now look at the figure. यहाँ आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा है. इस ब्लॉक को इस साइड से खींचा जा रहा है, यहाँ से फोर्स या एफर्ट अप्लाई की जा रही है, एंड द ब्लॉक इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन. Therefore, work is said to be done because both the conditions are fulfilled. फोर्स भी अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है. ठीक है. Now come to the next page. In the next page, focus on the figure. Now the force is not applied in the forward direction. It is making some angle with the block. इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और ब्लॉक मूव तो कर रहा है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में नहीं. ये इसके साथ कोई. Now let me make this example clear to you. For example, you have a luggage bag. Okay. और आपने इसको यहाँ से पकड़ा है. ठीक है.
आप इसको यहाँ से खींच रहे हैं, यू आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, बट द लगेज बैग इज मूविंग और इट इज़ कवरिंग द डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन। अब जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन नहीं है, बल्कि इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फोर्स। आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि व्हेन द फोर्स इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, तो हम उसके दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, वन इज़ एफ एक्स एंड द अदर वन इज़ एफ वाई। ठीक है, अब इन दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करें और इसमें देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ horizontal component of force. Therefore, in this case, the new formula for work done will be W is equals to Fs. लेकिन क्योंकि इस वक्त फोर्स का x कंपोनेंट इफेक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ x कंपोनेंट, इसलिए फार्मूला बन जाएगा Fx। हमने फार्मूला पढ़ा था कि Fx क्या होता है, इट इज़ F cos ऑफ थीटा एंड here stands S। अब इस फार्मूला को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे एंड द न्यू फार्मूला विल बी एफ एस कॉज ऑफ थीटा। दिस इज द न्यू फार्मूला फॉर वर्क डन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर अबाउट टू कंप्लीट द टॉपिक. We are here, W is equals to Fs cos theta. Now I am going to read the definition of work. Work is done when a force acting on a body displaces it in the direction of a force. In this definition you have to focus two words. When a force is acting on a body and it displaces it in the direction of the force. You also have to focus on this thing, that the displacement should be in the direction of force. Either it should be purely in the direction of force or it should be in the direction of any component of the force. Now work is a scalar quantity, क्योंकि work की आपके पास कोई direction नहीं होती. It depends on the force acting on a body, displacement of the body and the angle between them. The force on the body, displacement of the body and the angle between force and displacement, इन तीन चीज़ों के ऊपर वर्क जो है वो डिपेंड करता है. अगर कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछ लिया जाए कि ऑन विच फैक्टर्स वर्क डिपेंड्स, तो यू हैव टू राइट द आंसर कि इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स, displacement and the angle between them and it is a scalar quantity. Now unit of work, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम किस तरह से यूनिट किसी भी क्वांटिटी का जो है वो इजीली खुद भी डिफाइन कर सकते हैं. As the formula for work is W is equals to Fs. आपको पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर. So unit for work is Newton meter, which is also given another name which is known as joule. So the final SI unit for work is joule. Okay, now the last thing that we are going to define is joule. मैं आपको बुक से पहले रीड नहीं करूँगी, हम खुद इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, as I have written here that 1 joule is equals to Newton meter. So 1 joule is equals to 1 Newton meter. Now let's try to define 1 joule. 1 joule is that amount of work which is done when 1 Newton of force is applied on a body and it covers a displacement of 1 meter. ठीक है, हमने इसको बड़े आराम से डिफाइन कर लिया. आई एम गोइंग टू रिपीट. 1 joule is that amount of work which is done when 1 Newton of force is applied on a body and it covers the displacement of 1 meter in the direction of that force. Now come to the book. Let's see what is written here. SI unit of work is joule. It is defined as the amount of work is 1 joule when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force. You can define it in either way. Okay, thus 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. Joule is a small unit of work. Its bigger units are, अगर आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर 1 में प्रीफिक्सेस पढ़े थे. सो जाउल के साथ जब
किलो यहाँ पे लग गया, so it is equal to 1000 joules, and we can also write it as 10 raised to the power 3 joules. When there is 1 megajoule, so mega की वैल्यू होती है 10 raised to power 6, 1 with 6 zeros, so 1 megajoule is equals to 10 raised to power 6 joules. Hopefully the topic is clear to you. If you find any ambiguity or if you have any confusion, you can ask me and I shall try to solve your problem. ठीक है, डेरिवेशन इज़ वेरी प्रॉपर, सो मुझे नहीं लगता कि इसके मुझे आपको अलग से डेरिवेशन करवानी चाहिए, हम उसको बुक से ही करेंगे. कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v. ठीक है, हम इसको इमेजिनरी लेके नहीं चलेंगे, हम इसको यहाँ से परफॉर्म भी करेंगे कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m. ठीक है, तो हम इस कार को ले लेते हैं, इट हैज़ मास m. ठीक है, इसका मास कितना है m. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स सच एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, जब मैं इस टॉय कार को पुश करती हूँ तो ये मूव कर रही है, बट वाई डज इट स्टॉप. ये यहाँ आके स्टॉप क्यों हो गई, किस चीज़ ने उसको रोक दिया. हालांकि इसके अंदर तो मोशन थी, लेकिन इसके अंदर मोशन की वजह से इतनी ही एनर्जी थी कि ये यहाँ तक मूव करे, और अब इसके अंदर मज़ीद एनर्जी नहीं है कि ये इस पेपर के ऊपर जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है, यानी पेपर इसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, एक फ्रिक्शन की फ़ोर्स आएगी, उस फ्रिक्शन की फ़ोर्स को इस कार ने यहाँ तक तो ओवरकम कर लिया, इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज़ किया काम करने में. कौन सा काम करने में, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में. लेकिन इस पॉइंट तक पहुँच के इसकी काइनेटिक एनर्जी इज़ अबाउट टू एंड, तकरीबन ख़त्म हो गई, और अब इस फ्रिक्शन को ये मज़ीद ओवरकम नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन की फ़ोर्स जीत गई, फ्रिक्शन विंस and the car stops. The body possesses kinetic energy and is capable to do work against opposing force F until all of its energy is used up. यहाँ तक इसकी सारी kinetic energy ख़त्म हो गई और यहाँ पे फ्रिक्शन ने इसको स्टॉप कर दिया. ठीक है,